नमस्कार साथियों। कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां हर रास्ता बंद लगता है, उम्मीदें दम तोड़ती हैं और मन कहता है अब नहीं हो पाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त कहीं न कहीं एक आम इंसान चुपचाप असाधारण काम कर रहा होता है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रकाश है उन सब के लिए जो अंधेरे में हैं। ये एक सच्ची गवाही है उस विश्वास की जिसे हम कभी कभी खो बैठते हैं। और इस पूरी यात्रा की आत्मा है भगवत गीता का वो अमर सीख, जब तक तुम अपने कर्म पर अडिग हो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कोई रोक नहीं सकती। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख हमें किताब से नहीं बल्कि किसी अनजाने इंसान से छोटी सी कहानी से मिलती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ चंद मिनटों में आपको झकझोर देगी और शायद आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल देगी। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब कुछ टूटता हुआ लगता है, जब उम्मीदें थक जाती हैं, लेकिन उसी मोड़ पर एक कहानी जन्म लेती है और हमें खुद को दोबारा खोजने की ताकत देती है। आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपकी आत्मा को भी छू जाएगी। उस मुथुस्वामी का संघर्ष। मुथुस्वामी जो हमारा मित्र रहा है, आज भी है, वह एक गरीब इंसान का बेटा था। उसके पास न जूते थे न किताबें, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपनी मां के हाथों की झुर्रियां मिटाने का, अपने पिता को खेतों की धूप से मुक्ति दिलाने का। हर सुबह वो बिना कुछ खाए 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाता था और शाम को लौटकर खेत में मदद करता था। कभी शिकायत नहीं, बस एक उम्मीद थी दिल में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। और मुथुस्वामी ने कभी फल की चिंता नहीं की, बस कर्म करता गया। अगर हम देखें कि अस्वीकृति और हिम्मत, तो एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने उसके पास किताब न होने पर उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया और वो दरवाजे के पास बैठकर सुनता रहा। आंखें नम थी, पर उसी दिन उसने ठान लिया अब कोई मुझे रोकेगा नहीं, चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो। रात को गांव की छोटी लाइब्रेरी में टॉर्च की मध्यम रोशनी में बैठकर पढ़ता था। तस्मादुदिष्ठ कौन्तेय युध्याय कृत्य निश्चयः। इसलिए हे अर्जुन, उठो और संकल्प पूर्वक युद्ध करो। मुथुस्वामी ने भी अपनी गरीबी से युद्ध का संकल्प लिया और उस मोड़ और उम्मीद को देखिए। इंटर की परीक्षा में उसने अपने जिला में टॉप किया। गांव भर में तालियां बज रही थी। जिसे लोग मजदूर का बेटा कहते थे, आज वही टॉपर मुथुस्वामी बन चुका था। अब उसे दिल्ली जाकर आईएएस की तैयारी करनी थी और असली संघर्ष अब प्रारंभ होने वाला था। लेकिन जेब में 500 रुपये भी नहीं थे। बचपन के एक मास्टर जी ने उसकी आंखों में वो आग देखी। उन्हीं ने कहा, बेटा मैं टिकट का इंतजाम करता हूं, तुम मेहनत करना मत छोड़ना। अब देखिए संघर्ष और आत्मबल की ताकत। दिल्ली में वो दिन में मजदूरी करता था और रात में पढ़ाई करता था। रात में सड़क किनारे सोचता था, भूखा भी कई रात सोया है लेकिन किताबें नहीं छोड़ी। और कभी कभी
वो माँ की आवाज़ सुनता था सपनों में, बेटा कुछ बड़ा करना है तुझे। वो माँ के आशीर्वाद और भगवत गीता के श्लोक से खुद को संभालता था। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति को त्याग कर। और मुथु स्वामी ने आसक्ति नहीं रखी, बस कर्म करता गया। अब देखिए कि सफलता का सूरज किस प्रकार उगता है। 3 साल बाद आईएएस का रिजल्ट आया, लोग स्क्रीन पर देख रहे थे और फिर रोल नंबर 43219110 मुथु कुमार सेलेक्टेड फॉर आईएएस। गांव में बैंड बजे, मां रोई, पर ये खुशी के आंसू थे। जिस घर की छत टपकती थी, आज वहां से तिरंगा लहरा रहा था। अब वही मुथु स्वामी गरीब बच्चों के लिए स्कूल चला रहा है। माँ बाप को हर त्योहार पर घुमाने ले जाता है और कहता है, मैं जो भी हूँ माँ के आशीर्वाद और गीता की सीख से हूँ। अगर एक इंसान का बेटा गरीब बिना संसाधनों के इतना कुछ कर सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते। उद्धेरदात्मनात्मनम नात मानव साधयेत, अपने ही प्रयास से अपने को ऊपर उठाइए, खुद को कभी गिराइए मत। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य ही साझा करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी भी बदल जाए। यह मुथु स्वामी की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर विश्वास जिंदा है तो जीत भी जिंदा है। हर इंसान के भीतर छुपा है एक योद्धा, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। गीता कहता है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्ते कर्म कृत, कोई भी व्यक्ति एक पल भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो उठिए, उस योद्धा को पहचानिए और इस कहानी को अपने तक मत रहने दीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी सिर्फ आपके साझा करने से, इस कहानी से बदल जाए। और ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो, इसे अवश्य ही साझा करें ताकि किसी और की भी जिंदगी बदल सके, क्योंकि कहानियाँ बदलती हैं लेकिन हौसले से लिखी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों को दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप अपने बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। फिर से मिलता हूं इसी प्रकार की दमदार वीडियो से। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पुश करें, ताकि आपको हमारी द्वारा बनाई हुई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक तो अवश्य ही करें और कमेंट करके पूछें, बताएं। फिर मिलता हूं इसी तरह की दमदार और प्रेरणादायक वीडियो से। जय हिंद, वंदे मातरम।